वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 गणित विषय चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस चैप्टर से आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है? भाज्य संख्या कहते किसे है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से कटे उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। तो दो जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। चार जो होगा, चार ऑप्शन नंबर बी, जो सबसे छोटी कौन संख्या है? भाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सब अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? किसे कहेंगे अभाज्य संख्या? बताओ। वैसी संख्या जो किससे किससे विभाजित हो? एक से और किससे? स्वयं से। यानी जो एक से कटे और किससे कटे? खुद से कटे, उसे कौन संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो। दो जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। इससे दो प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो। और दो एक ऐसा सम संख्या है जो कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? बताइए तो। पूर्ण संख्या, जीरो में क्या जोड़ देंगे हम लोग? प्राकृत संख्या। जीरो में कौन संख्या जोड़ देंगे? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या है? वो जो गिनती वाला संख्या उसे हम लोग कौन संख्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। गिनती कहां से स्टार्ट होता है? एक से। एक, दो, तीन, चार, इस सबको कौन संख्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सिर्फ क्या जोड़ देंगे हम लोग? जीरो। कौन संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? जीरो। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। यहाँ पे ए है, बी है, सी और डी है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में धनात्मक परिमेय संख्या कौन है? हम लोग को छाटना है। देखिए, माइनस लगा हुआ तो धनात्मक ऋणात्मक? ऋणात्मक। ये गलत हो गया। यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, धनात्मक ऋणात्मक? ऋणात्मक। डी ऑप्शन नंबर में देखिए, ए भी माइनस लगा हुआ है, धनात्मक और ऋणात्मक? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। कितना होगा? 3/2। कैसी संख्या है? धनात्मक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या -8/6 का मानक रूप लिखना है। यानी 8/6 को हम लोग को काट देंगे और काटने के बाद उसका जो HCF होगा एक के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। देखिए, -8/6 को अगर काटेंगे कितना का पाढ़म कटेगा? बताइए। 2 का पाढ़म। कितना बार में? 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। काट के कितना आएगा बताइए तो? -4/3। देखिए कौन सा ऑप्शन में? -4/3। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 3/8 का समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। समतुल्य परिमेय संख्या लिखने के लिए अंश का अलग से पहाड़ा पड़ेगा और हर का, लेकिन जितना से गुना या पहाड़ा पड़ा हुआ है वो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। देखिए, 3 का गुना में 3 दूनी कितना हुआ? 6। तो 8 दूनी कितना होगा? 16। यहाँ 15 दिया हुआ, गलत हो गया ऑप्शन। देखिए, 3 तिया कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी में 3 तिया कितना होगा? 9। तो 8 3 की 24 होना चाहिए ना, यहाँ 18 दिया हुआ, गलत हो गया। देखिए, 3 दूनी कितना होगा? 6। तो 8 दूनी कितना होगा? 16। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। डी को देख लेते एक बार। 3 तिया कितना होगा? 9 और 8 3 की कितना होगा? 24। यहाँ 16 दिया हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे कितना है देखिए तो क्वेश्चन 5। क्वेश्चन है 5/9 प्लस -8/9 का मान होगा। हम लोग को इसका मान निकालना है। हम लोग भिन्न का जोड़ जैसा है, भिन्न का घटा जैसा बना लेंगे। एक 5/9 प्लस माइनस बताइए तो? माइनस कितना होगा? 8/9। 9 का लघुत्तम बताइए? 9। यहाँ पे कितना होगा? 5 - 8। 5 में 8 घटेगा कितना होगा? -3/9। कितना से कटेगा बता? 1/3। माइनस भी लगा हुआ है, यानी आंसर कितना होगा? -1/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है -1 गुने -7/8 का मान होगा। देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 1 को किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सिर्फ आंसर कितना होगा? +7/8। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ माइनस लगा हुआ है, गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में +7/8 है, यहाँ पे माइनस है, ये भी गलत है। यहाँ पे प्लस है लेकिन 8/7 है जो उल्टा लिखा हुआ, ये भी गलत है। 9वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से योज्य तत्समक कौन सा है? 1 है, 0 है, 4 है कि इनमें से कोई नहीं? समझिए सबसे पहले योज्य तत्समक होता क्या है? वैसी संख्या जिसे अन्य किसी संख्या से जोड़ने पर उस संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ए नाम का कोई संख्या है, उसे कौन सा संख्या से जोड़ेंगे कि वह संख्या बदलना नहीं चाहिए। यानी ए नाम का कोई भी संख्या हो, उसे कोई संख्या से जोड़ेंगे तो वह संख्या बदलना नहीं चाहिए। उस तरह में योज्य तत्समक कौन होता है? 0। 0 कौन संख्या है? योज्य तत्समक। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। चूंकि हम लोग एक एग्जांपल के रूप में लिखते हैं 5 एक संख्या है, उसे योज्य तत्समक मतलब 0 से जोड़ेंगे, इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, यानी 5 का 5 ही है, इसलिए 0 को कौन संख्या बोलेंगे? योज्य तत्समक।
है 16/-24 का योज्य प्रतिलोम है। कभी भी योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे तो माइनस में रहेगा तो उसे क्या करेंगे हम लोग प्लस, और प्लस में रहेगा तो माइनस। तो इसे पहले हम लोग काट लेते हैं, यानी कि 16/-24 है उसे काटेंगे। कितना का पाड़ा में कटेगा ये 8 का पाड़ा में, 8 दूनी और 8 त्रिकी 24, काट के कितना आया 2/-3। इसका हम लोग को योज्य प्रतिलोम निकालना है। ये माइनस को हटा देंगे, यानी कि जो 2/-3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा 2/3। देखिए ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से गुणात्मक तत्समक कौन है। पीछे हम लोग देखे थे कि योज्य तत्समक कौन था 0, यानी योज्य तत्समक के रूप में कौन संख्या है 0। तो गुणात्मक तत्समक में कौन होगा 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। देखिए गुणात्मक तत्समक उसे बोलते हैं कि कोई भी संख्या लेंगे उसे गुणात्मक तत्समक के साथ, यानी 1 के साथ अगर गुना करेंगे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 1 जो होगा कौन संख्या होगा गुणात्मक तत्समक। लिखा हुआ अगला क्वेश्चन कि -12 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। गुणात्मक प्रतिलोम की जगह वो पूछ सकता है क्या लगा करके, व्युत्क्रम लगा करके पूछेगा कि -12 का क्या निकालिए व्युत्क्रम निकालिए। वही क्वेश्चन है, चाहे गुणात्मक प्रतिलोम बोले या फिर क्या बोले वो व्युत्क्रम निकालने के लिए। तो कभी भी व्युत्क्रम निकालने के लिए बोलेगा तो माइनस में रहेगा तो उसे माइनस ही रखेंगे, अब प्लस रहेगा तो उसे प्लस रखेंगे। सिर्फ बदलना क्या है उसे, जो न्यूमरेटर है यानी जो अंश है उसे क्या बना देंगे हम लोग हर, यानी कि क्या बना देंगे डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उसे क्या बना देंगे हम लोग न्यूमरेटर, यानी इसे हम लोग उसे उल्टा कर देंगे। -12 को क्या लिख सकते हैं -12/1। इसे उल्टा करेंगे क्या लिखेंगे बताइए 1/-12। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए कभी भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछे या व्युत्क्रम पूछे तो अंश के बना देना हर और हर को बना देंगे अंश, माइनस प्लस को नहीं बदलना है। माइनस प्लस बदलेंगे तो क्या होगा योज्य प्रतिलोम, और अंश और हर को बदलेंगे तो क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन है कि 1/2 और 1/4 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है a + b/2। a की जगह क्या है 1/2, b की जगह क्या है 1/4। तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 1/2 + 1/4 और बटा क्या लगाएंगे हम लोग 2। अभी दोनों को 2 और 4 का लघुत्तम बताइए 4, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 1 बटा कितना 2, 2 और 1 कितना होगा 3, और 4 और 2 कौन रूप में है गुना में, तो 4 2 गुना कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 0 एक संख्या है, 0 कौन सा संख्या है परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या तो नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो परिमेय होता है वो अपरिमेय नहीं होता है, जो अपरिमेय होता है वो परिमेय नहीं होता। जब परिमेय संख्या है तो अपरिमेय भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन ही नहीं होता। ऑप्शन नंबर कौन होगा ए। 0 कैसी संख्या है परिमेय संख्या। अगला देखिए पाई एक संख्या है, पाई कैसी संख्या है, तो पाई का मान कभी भी पूरा पूरी निकलता भी नहीं है, उसका मान रिपीट भी नहीं करता है, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या तो 1 से चालू होता है, प्राकृत संख्या भी नहीं है। कौन सा संख्या है अपरिमेय संख्या। 0 कौन संख्या परिमेय संख्या, पाई कौन संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे कि कौन सा रूप में लिख सकते हैं हम लोग p/q के रूप में, जहां p और q दोनों क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक, लेकिन q का वैल्यू किसके बराबर नहीं होगा 0 के बराबर, इसे हम लोग कौन संख्या बोलेंगे परिमेय संख्या। अगला समझिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0/7 किसके बराबर है। 0 को भागा दिया हो किसके साथ 7 के साथ, किसके बराबर होगा वो 0 को कोई भी संख्या के साथ भागा देंगे, 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ किसी के साथ भी भागा देंगे किसके बराबर होगा वो 0 के बराबर। लेकिन 0 को 0 से भागा देंगे तो ये अपरिभाषित होगा, मतलब इसका कोई परिभाषा वगैरह नहीं है। और कोई भी संख्या लिखे ऊपर को ऊपर संख्या लिख देंगे और नीचे 0 लिखेंगे, समझिए ऊपर कोई भी संख्या लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 0, उसका भी वैल्यू क्या होगा अपरिभाषित, उसका भी कोई परिभाषा नहीं है। यानी अंश में 0 रहेगा और हर में कोई संख्या रहे उसका मान 0, वही तो पूछा है 0 भागा कितना 7 किसके बराबर है 0 के बराबर। वही पूछ देता हम लोग को कि 7 भागा 0 तो किसके बराबर हो जाता है वो अपरिभाषित, तो उसका कोई परिभाषा नहीं निकलता। कोई भी संख्या को 0 के साथ गुना करें उसका आंसर क्या आएगा 0, चाहे आगे से 0 गुना करें या फिर पीछे से, यानी 7 गुने 0 भी कितना आएगा 0।